प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर हैं, जिसमें 4 सितंबर को वो सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी छोटे से एशियाई देश ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस दौरान 3 सितंबर को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया था। दोनों देशों के बीच इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी का स्वागत धार्मिक मामलों के मंत्री पेइन डाटो उस्ताद हाजी अवांग बदरुद्दीन ने किया। पीएम मोदी ने जिस मस्जिद का दौरा किया वो ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर है। इस मस्जिद का निर्माण 1958 में पूरा हुआ था। ब्रुनेई पहुंचने वाले पीएम मोदी ने भारतीय उच्चायोग में बने एक नए परिसर का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने ब्रुनेई में रह रहे भारतीयों को दोनों देशों के बीच एक सेतु की तरह जोड़ने वाला बताया। भारतीय सबसे पहले 1920 के दौर में ब्रुनेई तेल की खोज में पहुंचे थे। आज करीब 4.5 लाख की आबादी वाले इस देश में 14,000 भारतीय रहते हैं। ब्रुनेई के शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में भारतीयों के योगदान को अहम माना जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और ब्रुनेई के बीच करीब 25 करोड़ डॉलर का कारोबार होता है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी हाइड्रोकार्बन की है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि ऐसे देश में जिसमें भारतीय केवल 14,000 हैं, उस देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं और मोदी जी ने वहां रह रहे भारतीयों को दोनों देशों के बीच में एक सेतु की तरह जोड़ने वाला क्यों बताया। इससे साफ होता है कि हिंदुओं को इस्तेमाल करने में बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है, परंतु उन्हीं हिंदुओं को जब इनके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, चाहे वो कतर का मामला हो या फिर अमेरिका में हिंदू के ऊपर यानी कि हिंदू भारतीयों के ऊपर हो रहे हमले हों, या फिर यूरोप की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भगवान राम के बारे में और हिंदुओं के विषय में तरह तरह की चीजें फैलाई जाती हों या अभद्रता की जाती हो, उनको लेकर के बीजेपी कुछ भी नहीं करती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद केवल और केवल विदेश में रह रहे हिंदुओं को इस्तेमाल करके उनसे अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने वाले नरेंद्र मोदी के विदेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का कोई प्रयास करेंगे। अपनी पहले सरकार बनाते समय जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब विदेशी दौरे करने शुरू किए तो उन्होंने कई बार कहा कि विदेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए भारत उनका नेचुरली उनका मदरलैंड है। इस बात को 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल चल रहा है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ना तो बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का कोई इन्होंने रास्ता साफ किया है, सीए एनआरसी को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, या फिर ये एक जुमला ही था। और इसी प्रकार से जो दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू भारतीय हैं उनको केवल अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए इस्तेमाल करना, केवल यही बीजेपी के टॉप लीडर नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से करते आए हैं। परंतु उन्हीं हिंदुओं को जब कोई परेशानी होती है तो उस पर इनकी तरफ से यानी भारत सरकार, भारत की बीजेपी सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जाती, यहाँ तक कि वो दबाव बनाने का भी कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये साफ हो गया है कि इस देश में भी बीजेपी के टॉप लीडर और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए हैं और वहां भी उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में हिंदुओं को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ही किया है। धन्यवाद।